बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली कैसी है? उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और आज जो मैं अपने किचन में ना थोड़ी सी क्लीन कर रही थी, सफाई कर रही थी, क्योंकि असल में ना मैंने नया चूल्हा लिया है और नए चूल्हे पे ना रोज़ाना कुछ ना कुछ अगर गिर जाता है, फिर उसको स्कॉच ब्राइट से वगैरह से स्प्रे से साफ़ करने से ना चूल्हे की शाइनिंग ख़त्म हो रही थी। तो मैंने फिर सोचा, जहन करा, दिमाग लड़ाया, मैंने सोचा क्यों ना इस चूल्हे पे कॉइल बिछा दिया जाए। तो यह है कि जब तक हमें रमज़ानों में, क्योंकि रमज़ानों में कुकिंग थोड़ा ज़्यादा होती है, तो हमें बात बात पे ज़रूरत पड़ती रहती है कि हम ये पका लें, ये कर लें। तो इस वजह से मैंने ना आज अपने चूल्हे पे जो है ना पूरा कॉइल बिछा लिया है। तो कॉइल इस तरीके से बिछा है कि जहाँ के स्विच, यानी कि जहाँ से गैस सप्लाई होती है, गैस आती है, तो वहाँ के साइड पे जो मैंने छुरी की नोक से कट करके उसको पूरा चारों तरफ से फोल्ड कर लिया। और फोल्ड करने के बाद जो है ना इस तरीके से जालियाँ फ़िक्स कर दी थी इसकी। और जालियाँ फ़िक्स करने के बाद जो है ना मैंने इसी तरीके से दूसरे चूल्हे का भी प्रोसेस करा। और जहाँ जालियाँ फ़िक्स होने की थी, तो वहाँ पर जो है सुराख से थे, वो मैं इस तरीके से तलाश कर रही थी कि सुराख कहाँ पर है, किस साइड पर है, क्योंकि मेरे जहन से ही निकल गया था कि सुराख किस साइड पर है। और फिर बीच का चूल्हा भी था, जब हाथ फेरा तो फिर बीच के चूल्हे पे भी फिर कट करा मैंने, और इस तरीके से छुरी की नोक से कॉइल यहाँ से भी हटा लिया। और फिर बस यही इस तरीके से यहाँ का भी करके, और ये ऐसे फिक्स करा हाथों से ताकि ये एकदम चिपक जाए इस पर। और देखिए इस तरीके से चिपका लिया था मैंने। और फिर उसके बाद जो है इसकी जाली लगाई, और जाली, और यहाँ जो था, जो बटन जो थे, और यानी कि गैस ऑन करने की जो बटन सिस्टम था, वो यहाँ पर इस साइड पर थे। तो यहाँ से भी इस तरीके से मैंने छुरी की नोक से इसको कट करके और कट करा, और फिर इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया। तो बस इस ये करने से और ये बिछाने से सिर्फ मेरे को एक इतनी सपोर्ट हुई है कि चूल्हा जो मुझे रोज़ रोज़ धोना पड़ता था ना, तो वो धोने से मैं बच गई। और फिर सबसे बड़ी बात, मेरे चूल्हे की जो शाइनिंग थी, चमक थी, वो ख़त्म हो रही थी। क्योंकि लाजमी तो कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ज़्यादा, बेसन वगैरह भी, कुकिंग रमज़ानों में बहुत हो रही है, बेसन वगैरह भी टपक जाता था। और फिर कभी दूध बॉईल हो गया, कभी कुछ हो गया, तो फिर इस तरीके से ना फिर हम स्कॉच ब्राइट से या किसी शाइनर वगैरह से, स्क्रबर वगैरह से अगर मैं इसको साफ़ कर भी रही थी ना, तो ये बहुत, इसकी शाइनिंग, इसकी चमक जो है ना वो ख़त्म हो रही थी। तो फिर इस तरीके से मैंने ये सेफ्टी कर ली कॉइल की। तो ये है कि चूल्हा हमारा गंदा भी नहीं हो रहा है इस तरीके से। और ये कॉइल जो है, ये हर, यानी कि आप तीसरे दिन, चौथे दिन अगर आपको लगे कॉइल आपका ज़्यादा गंदा हो गया, तो आप चेंज कर लो। नहीं, अगर आपको ऐसा लगे कि एक दो दिन और मज़ीद चल सकता है, तो आप इस तरीके से लगा लें और चला लें। तो ये है कि इस तरीके से, और बस चूल्हे में ये है कि लाइफ टाइम चूल्हे की बढ़ जाएगी। और पहले ही चूल्हा हमें ना, बस क्या बोलें, दुकानदार ने पहले ही हमें चूल्हा इतना वैसा दिया है, इसके नोज़ल जो है बार बार भड़कते रहते हैं। हम चूल्हा जलाते हैं और ऐसी आग भड़कती है कि इंसान डर जाता है। तो बस ये है कि अब अफजाल जा भी नहीं रहे चेंज करवाने। तो बस यही है, अब इसको इसी तरीके से मैंने सेट कर लिया। अगर आपको मेरे इससे कुछ आइडिया मिलता है, या कुछ अगर आपका जहन बनता है, तो आप भी इस तरीके से अपने चूल्हे को सेफ कर लें और सेफ्टी कर लें। देखिए ये चूल्हे की फ़ाइनल लुक आई है, तो अच्छा भी लग रहा है। और जैसे कोई भी चीज़ अगर गिर भी रही है, तो उसको हाथ से टिश्यू से रिमूव कर लें, तो ईज़िली रिमूव भी हो रहा है, साफ़ भी हो रहा है बिल्कुल। तो यहाँ मैंने टिश्यू जो है, ये कॉइल जो है बिछाकर फाइनल कर लिया था। फिर उसके बाद जो है मैंने मैक्रोनी बनाने की तैयारी करी। तो मैक्रोनी में मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला, और जो 1 पाव मटर, 1 पाव गाजर, और बंद गोभी, शिमला मिर्च, इन सबको मैंने उस कुकिंग ऑयल में हल्का सा सौते कर लिया। और मटर और गाजर को मैंने अलग से यखनी में बॉईल कर, यखनी में 1-2, यानी कि 10 मिनट के लिए मैंने बॉईल कर लिया था मटर को, क्योंकि बंद गोभी और शिमला मिर्च तो भाप में ही गल जाएंगी, लेकिन मटर को और मैंने गाजर को कर लिया था। और यहाँ मैंने बोनलेस चिकन ली थी, उसको बॉईल करके उसको शेक, यानी कि रेशा कर लिया था। और उसमें 2 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर डाले थे, 1 टेबल स्पून मैंने वाइट पेपर डाला था, और सॉल्ट डाला था, टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट डाला था। और ये सब मैंने मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख दिया था, ताकि बंद गोभी और शिमला मिर्च जो है और मज़ीद गल जाएँ, क्योंकि मैंने गाजर और मटर भी थोड़ा थोड़ा गलाया था, ज़्यादा पूरा प्रॉपर नहीं गलाया था। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पानी कम है और सब्ज़ी
प्रॉपर तौर पर गल नहीं पाएगी। और फिर मैक्रोनी में ही होता है, थोड़ी सब्ज़ी को खड़ी खड़ी थोड़ी थोड़ी रखनी पड़ती है। तो बस यही करके मैंने रख दिया था। और फिर साइड पे मैंने मैक्रोनी भी बॉईल करके रख ली थी। तो यहाँ मैक्रोनी मैंने ऐड करी। मैक्रोनी ऐड करने के बाद जो मैंने मिक्स करा, और बस ये फाइन मिक्स करा। और मिक्स करने के बाद मैंने इसमें सोया सॉस ऐड करा और चिली सॉस ऐड करा। सोया सॉस तकरीबन मैंने 3 से 4 चम्मच सोया सॉस डाला था। और चिली सॉस जो है मैंने 2 से 3 चम्मच डाले थे चिली सॉस के, क्योंकि हम लोग जो है थोड़ा मिर्च कम खाने लगे हैं। तो चिली सॉस मैंने कम क्वांटिटी में डाला था और सोया सॉस थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। और उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून विनेगर डाला था, सिरका। ये तो बस ये हमारी मैक्रोनी की जो थी फाइनल लुक थी। बस अब हम इंशाल्लाह रोज़ा खोलेंगे तो जब इसको सर्व करेंगे। दुआओं मुझे याद रखना। फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।